आज ये क्वेश्चन को करने से पहले आपने ग्रेविटेशन अगर नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना अच्छे से, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ग्रेविटेशनल फोर्स ही पता होनी चाहिए क्या होती है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को करने से पहले चलो मैं करा देता हूं। देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एन इमेजिनरी प्लेनेट, कोई एक इमेजिनरी प्लेनेट है। इमेजिनरी प्लेनेट का मतलब आपकी सोच में जो प्लेनेट है, ठीक है। मान लो ढोलकपुर, ये एक तरीके का प्लेनेट है, ठीक है। चलिए, इज 6 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। क्या कहा इसने, देखो देखते हैं। ये एक इमेजिनरी प्लेनेट है, उस पे मान लो कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो एफ आई लिख रहा हूं मैं, ठीक है, उसे डिनोट कर रहा हूं फाई से। उस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, वो 6 गुना ज्यादा है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ से, ठीक है। ये आपकी इन्होंने एक इक्वेशन दे दी। अब ये इक्वेशन जिसने बना ली उसका क्वेश्चन हो गया, ठीक है, हो गया उसका क्वेश्चन। अब आपको क्या निकालना है, डिटरमाइन दैट वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या, जी की वैल्यू निकालो, इस प्लेनेट की जी आई निकालो, इसका मतलब, ठीक है। और आपको बताना है एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट है 50 केजी, ठीक है। उसका 50 केजी जो वेट है ना, वो है आपका अर्थ पे, बट आपको ये वेट निकालना है उसका इस प्लेनेट पे, ये जो आपका इमेजिनरी प्लेनेट है, ठीक है। तो मास क्या है उस ऑब्जेक्ट का, 50 केजी, और ये मास है, वेट नहीं है, ठीक है। वेट आपको फाइंड करना है। चलिए, यहाँ ना एक फॉर्मूला लगेगा सिंपल सा। अब देखो आपको जी निकालना है, तो हम जी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, mgi। जी आई क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ये तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उस प्लेनेट की है ना, ठीक है। चलिए, अब ये अर्थ का क्या था, m, यहाँ पर g होता है, ठीक है। चलिए, m से m कट गया, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट से मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कट गया, जी आई आया, ठीक है। 6 इंटू जी। अब ये g जो अर्थ का है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ क्या है, 9.8, आपने पढ़ा हुआ है। तो जी आई इक्वल्स टू, इसकी मल्टीप्लाई करो, आंसर आएगा आपका 58.8। अब ये एक्सेलरेशन है तो यूनिट क्या आएगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो आपने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो निकाल दिया उस इमेजिनरी प्लेनेट का, ठीक है। अब आपको निकालना है मास दिया हुआ है, सॉरी, वेट निकालना है। क्या करना है, वेट का फॉर्मूला होता है मास इंटू जी। अगर आपको फॉर्मूला ही नहीं पता तो आप क्वेश्चन ही नहीं कर पाओगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, मास इंटू जी आई, या फिर जी होता है, यहाँ पर मैं आई से लिख रहा हूँ क्योंकि इमेजिनरी प्लेनेट है। अब आप दोनों जी है, देखो दोनों तरफ आप रल जाते, इसलिए मैं आई लगा रहा हूँ। एम कितना था आपका 50, जी अभी आपने फाइंड किया 58.8। इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पर 10 रख देना, 0 हट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, सिंपल मल्टीप्लाई करना, आपका आंसर आएगा 2940। यूनिट क्या आएगी, न्यूटन, बिकॉज वेट इज द टाइप ऑफ फोर्स, ठीक है। चलो, न्यूटन इसकी यूनिट है। दैट इज योर क्वेश्चन।